और इस आधे घंटे में हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार तीसरी बार आई यानी मोदी 3.0 में क्या खास है, मध्य प्रदेश को क्या मिला, छत्तीसगढ़ को क्या मिला, किस वर्ग के कितने मंत्री बनाए गए, इसका विश्लेषण क्या है और इस बार कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है, उनका लक्ष्य क्या है, कितने राज्य मंत्री, कितने स्वतंत्र प्रभार और किस किस राज्यों से वो प्रतिनिधित्व करेंगे, ये सारी बात इस आधे घंटे के बुलेटिन में करेंगे। अगर आपने ये आधे घंटे का बुलेटिन देख लिया ना और सामने रह गए टीवी के, तो मोदी मंत्रिमंडल जो तीसरी बार बना है वो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो हमारे इस प्रोग्राम का नाम भी है कि मोदी 3.0। नरेंद्र मोदी ने रविवार को 9 जून की शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वो जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली है, यानी मोदी को मिलाकर 72 होंगे। ध्यान दीजिएगा, देश की सियासत में ये एक ऐतिहासिक दिन था जिसके आप साक्षी बने, जिसके आप गवाह बने, या आप हमारे साथ अभी इस बुलेटिन में गवाह बनने जा रहे हैं। ये इतिहास के पन्ने में हमेशा दर्ज हो गया है। एक आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं जो इसी पर आधारित है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधान सेवक के रूप में शपथ ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नेता बन चुके हैं। मोदी ने ईश्वर के नाम की शपथ ली। इसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने एक एक कर शपथ ली। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शपथ ग्रहण समारोह शाम 7:15 पर शुरू हुआ। राष्ट्रपति भवन में 7 देशों के लीडर्स के अलावा देश के फिल्म स्टार भी इस समारोह में पहुंचे। इनमें अक्षय कुमार, शाहरुख खान, विक्रांत मैसी, रजनीकांत और राजकुमार हिरानी जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। वहीं रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी शामिल थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 7 मंत्री बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। इसका इनाम मध्य प्रदेश को मिला। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मध्य प्रदेश से 3 सांसदों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इनमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक शामिल हैं। वहीं बैतूल से सांसद दुर्गादास उइके ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। वे पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं। और धार से सांसद सावित्री ठाकुर ने भी राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। इनके अलावा एमपी के राज्यसभा सांसद एल मुरुगन ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली। वहीं छत्तीसगढ़ से बिलासपुर के सांसद तोखन साहू ने भी राज्य मंत्री की शपथ ली है। एनडीए सरकार में मोदी समेत 72 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर और 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री हैं। इन मंत्रियों में 27 ओबीसी वर्ग से हैं। वहीं 10 एससी, 5 एसटी और 5 अल्पसंख्यक सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इधर नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देश में बीजेपी कार्यालयों में आतिशबाजी की गई। गुजरात के सीएम से लेकर देश के प्रधान सेवक तक के सफर में नरेंद्र मोदी ने 24 सालों में 7 बार शपथ ली है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में एक नया अध्याय जुड़ गया जिसे इतिहास याद रखेगा। अब देश के विकास में एक नया अध्याय जोड़ने की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो जाहिर सी बात है एक नया अध्याय जोड़ने की बारी भी है। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले 2014 और 2019 में भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहले देखिए, पहली बार जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और जब उन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहा तो ये गूंज पूरे भारत के साथ विश्व में सुनाई दी थी। फिर उसके बाद 2019 में शपथ ली, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई और फिर ये और निष्ठा रखूंगा 2024 यानी कल की तस्वीरें हैं जब उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और तीनों बार में आप एक ही कॉमन बात देखेंगे, इनका जो गठबंधन रहा है एनडीए, वो पूर्ण बहुमत से सत्ता में आया, चाहे 2014 हो, 2019 हो या 2024 हो, पूर्ण बहुमत के साथ इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। चूंकि ये अलायंस चुनाव के ऐलान होने से पहले ही हो गया था और ऐसा करने वाले वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये ऐतिहासिक कार्य किया था। लोकसभा चुनाव में इस बार मध्य प्रदेश में एमपी की 29 में से 29 सीटों पर जीत हासिल की। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश से 6 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। समारोह में विदिशा के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुना के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, टीकमगढ़ के सांसद वीरेंद्र खटीक, धार की सांसद सावित्री ठाकुर, बैतूल के सांसद दुर्गादास उइके और एमपी से राज्यसभा के सांसद एल मुरुगन ने शपथ ली है। अब ये सांसद नहीं, अब तो ये मंत्री कहलाएंगे। ये जो 6 लोगों को आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे मंत्री हैं। इसमें से 3 तो कैबिनेट मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान, बड़ा पोर्टफोलियो मिलेगा क्योंकि वरिष्ठता क्रमांक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद 5वें क्रम पर ये बैठे थे, तो जाहिर सी बात है इनका कद बड़ा भी है और सीनियर भी है दूसरे नेताओं से। 18 साल किसी बड़े प्रदेश में मुख्यमंत्री रहना अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं शिवराज सिंह चौहान, और यही वजह है कि जब वो शपथ लेने के लिए आए, उनका नाम बुलाया गया तो राष्ट्रपति प्रांगण में काफी हल्ला हुआ, लोग खुश हुए ना शिवराज सिंह चौहान के नाम से जब उनका नाम पुकारा गया। तो ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू ने केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली है। जैसे ही उनका नाम ऐलान हुआ, देखिए मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया है। केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू 7वें सांसद हैं। वो पहली बार लोकसभा चुनाव जीत कर आए। लोग जो राजनीतिक पंडित हैं वो अपना गुड़ा गणित लगा रहे थे, अपने अपने तरीके से 3 नाम बता रहे थे, लेकिन तोखन साहू ने सभी को मात दिया। वो बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं। 2013 में पहली बार लोरमी सीट से जीते थे और इस बार बिलासपुर से जीते हैं। देखिए, बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं तोखन साहू। 2013 में पहली बार लोरमी सीट से विधायक बने, बड़े चेहरे को हराया था। बिलासपुर से लोकसभा सांसद है वर्तमान में तोखन साहू। 1994 में राजनीतिक जीवन की इन्होंने शुरुआत की। लोरमी ब्लॉक के सूरजपुर गांव के पंच चुने गए। मुंगेली जिले के डिंडौरी गांव से तोखन साहू हैं। यानी पंच से केंद्र में मंत्री का सफर इन्होंने किया है तय, और अभी तो लंबा सफर है। मुंगेली जिले के डिंडौरी गांव के रहने वाले हैं तोखन साहू, और ये छत्तीसगढ़ में से जो 10 सांसद चुन के आए हैं उनमें से एकमात्र सांसद हैं जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। और मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल ऐसे ही नहीं मिल जाता।
उसके पहले बहुत रिसर्च किया जाता है। आप में कितनी लगन है, क्षमता कितनी है, कार्य की पराकाष्ठा, परिश्रम की पराकाष्ठा आप कर सकते हैं कि नहीं अपने कार्य को लेकर, ये सारे आकलन किए जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने 9 जून की शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी और मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिलाओं को जगह मिली। हमने कहा कि उन सारी महिलाओं को आपको दिखाएं। निर्मला सीतारमण आप देख रहे हैं, उसके ये कैबिनेट मिनिस्टर बनाई गई हैं। अन्नपूर्णा देवी ये झारखंड से आती हैं, पिछली बार भी मंत्री रही हैं, लेकिन इस बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो वहीं रक्षा खडसे, शोभा करंदलाजे, अनुप्रिया पटेल ये अपना दल सोनेलाल से है, उसकी अध्यक्ष भी हैं, मिर्जापुर से जीत की आई हैं। सावित्री ठाकुर ये धार से जीत के आई हैं। और इसके साथ नीमूबेन बम्भनिया के साथ पवित्रा मार्गरेटा को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो 7 महिलाओं को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मोदी 3.0 कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, किसको जगह मिली, ये आपसे कोई जानकारी मिस नहीं होगी। अब देखिए, आप आसानी से इस बुलेटिन को देखने के बाद बता सकेंगे कि मोदी मंत्रिमंडल में कितनी महिलाओं की भागीदारी है। 7। छत्तीसगढ़ से कितने हैं? 1। मध्य प्रदेश से कितने हैं? मध्य प्रदेश के जो पर्टिकुलर रहने वाले हैं और वहां के सांसद हैं वो 5, और जो मध्य प्रदेश कोटे से राज्यसभा गए हैं अगर उसको जोड़िएगा तो संख्या हो जाएगी 6। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में से 40 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी 39 जीती है, उसमें से 7 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अब आगे बढ़ेंगे। ये तो खबर आपने देखी कि 7 महिलाओं को जगह मिली है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। कैबिनेट इस बार सबसे बड़ा है, ये भी एक खबर है। सबसे बड़ा कैबिनेट है 2014 और 2019 के अकॉर्डिंग। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी ने अपना सबसे बड़ा मंत्रिपरिषद बनाया है। 2014 में 46 मंत्री थे। ये डिटेल वार आपको बता देते हैं। 2019 में 58 मंत्रियों ने शपथ ली थी। उसके बाद 2024 में, चूंकि इसमें मोदी को भी मिलाई है, तो ये संख्या 72 की हो जाएगी। 7 सांसद पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं जो मंत्री बने हैं, ध्यान दीजिएगा। राजनाथ सिंह उसमें से एक नाम आते हैं, ये भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं। अब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, रिकॉर्ड भी है इनके नाम। अब आ जाइए मनोहर लाल, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, लगभग 9 साल तक मुख्यमंत्री रहे। सर्बानंद सोनोवाल ये असम के मुख्यमंत्री रहे हैं जो मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद HD कुमारस्वामी कर्नाटक के रहे हैं, इनको बनाया गया है ऐसे मुख्यमंत्री। और जीतन राम मांझी ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनको मंत्री बनाया गया और कैबिनेट मंत्री हैं। रवनीत सिंह बिट्टू जो सांसद नहीं फिर भी मंत्री बने, उनके नाम है। ये सांसद नहीं फिर भी मंत्री बने, रवनीत सिंह बिट्टू हो गए। जॉर्ज कुरियन, ईसाई चेहरे के रूप में इन्हें जगह दी गई, जॉर्ज कुरियन भी। और इसके साथ 11 राज्यसभा सांसदों को भी मंत्री बनाया गया, जो राज्यसभा के हैं उनको भी मंत्री बनाया गया। तमिलनाडु से एक भी सीट नहीं मिलने के बाद भी वहां से 3 मंत्री बनाए गए। एल मुरुगन ये तमिलनाडु से मंत्री बने, इनको मध्य प्रदेश कोटे से भी जोड़ लीजिएगा। निर्मला सीतारमण और S जयशंकर, इनको भी ऐड कीजिएगा क्योंकि यहीं से आते। केरल से इकलौते सांसद सुरेश गोपी को राज्य मंत्री बनाया गया। पूरे देश की जानकारी है। तो 24 राज्यों से 72 मंत्रियों ने कल शपथ ली। सबसे ज्यादा यूपी से 11 मंत्री बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 11 मंत्री बनाए गए। हालांकि सीट घटी है 2014 और 2019 के मुकाबले, बल्कि ये कह सकते हैं कि आधी हुई है, लेकिन फिर भी मंत्रियों को बढ़ाया गया है। 5 स्वतंत्र प्रभार और 3 बीजेपी और 2 घटक दलों से बने हैं। राव इंद्रजीत सिंह ये बीजेपी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी जम्मू कश्मीर से, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से राजस्थान से है बीजेपी के सांसद, 5 स्वतंत्र प्रभार। प्रताप राव जाधव ये शिवसेना से है, महाराष्ट्र है। और जयंत चौधरी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता रालोद से आते हैं। ये 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्रालयों की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है, ये उन मंत्रियों के नाम हैं। इसमें से 3 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 2 घटक दलों के हैं, एनडीए के घटक दल एनडीए और साथ ही साथ आरएलडी। अब देखिए किस दल से कितने मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी से 3 स्वतंत्र प्रभार, 32 राज्य मंत्री, कुल 60। टीडीपी के मंत्रिमंडल में 2.8% हिस्सेदारी है। जदयू के 12 सांसद हैं, एनडीए में 4% हिस्सेदारी है। जदयू से 1 कैबिनेट मंत्री, 1 राज्य मंत्री, कुल 2 मंत्री बने हैं। जदयू के मंत्रिमंडल में 2.8% की हिस्सेदारी है। शिवसेना के 7 सांसद, एनडीए में 2.3% हिस्सेदारी है। शिवसेना से सिर्फ 1 स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय दिया गया है। अब एक और बड़ी खबर है, मोदी सरकार 3.0 को शेयर बाजार का सैल्यूट है। बाजार खुलते ही 77,000 के पार शेयर बाजार पहुंच गया है और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड के साथ शेयर बाजार खुला है। निफ्टी ने ऑल टाइम हाइक बनाया है। जैसे 3 तारीख को गिरा था वैसे उठा है। फिलहाल बाजार में मामूली गिरावट है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मामूली गिरावट बस रह गई बस।